This call is now being recorded. हाँ बेटा, तब तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो। सो लास्ट क्लास में बेटा हमने बहुत सारे वैरायटीज के क्वेश्चन करे थे, इसी वैरायटी को आगे बढ़ाते हुए आज एक क्वेश्चन और करते हैं बेटा। अगर मैं आपसे पूछूं टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी के लिए मैंने कुछ बताया था आपको, अगर याद हो तो। टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है? टर्मिनल वेलोसिटी बेटा किसी को कुछ याद है? से दूसरे पॉइंट तक जाता है लास्ट। शाबाश शाबाश। चलो देखो बेटा, सपोज यहाँ पे मैंने एक लगा दिया रेजिस्टर, दिस इज द रेजिस्टर, और यहाँ पे मैंने एक रख दिया बेटा कनेक्टर। इस शेप का कनेक्टर पे हम लोग क्वेश्चन करे जा रहे थे। यस सर। नाउ क्या टर्मिनल वेलोसिटी वही वेलोसिटी होगी जिससे आगे पीछे जा रहा होगा बेटा? v, यही मैं बता रहा था आपको। यस सर। इसी को सर हम लोग सॉल्व करते हुए जा रहे थे। इसी क्रम में बेटा थोड़ा सा आगे चलते हैं और नया तरह का सवाल करते हैं। क्या हमने वेज पे किसी ब्लॉक को स्लाइड होते हुए देखा था? याद करो 11th में हमने वेज पे किसी ब्लॉक को स्लाइड होते हुए देखा था। देखा था या नहीं? सोचो बेटा। अब देखो जेई कैसे क्वेश्चन को फ्रेम करता है, उसकी मेंटालिटी समझो। वो ये चाहेगा कि मैकेनिक्स का क्वेश्चन अब वो कैसे मैग्नेटिज्म में फ्रेम कर पाए। वो ऐसा कैसा करेगा, जैसे आपने क्या किया था मैकेनिक्स में, बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए थे जिसमें वेज से कुछ ना कुछ निकाला था बेटा, बॉल के गिरने का टाइम या फिर कुछ ऐसा। याद है क्या किसी को? कुछ ना कुछ सब फाइंड किए होंगे। यस सर। ये बॉल ही बन रहा है यार, चलो कोई नहीं, अब सही बन जाएगा। ठीक, अब ये नीचे स्लाइड कर रहा है। ठीक है, अब देखो बेटा इसको मैं कैसे मैग्नेटिज्म के कॉन्सेप्ट से जोड़ूंगा, बहुत आराम से समझना इस बात को। सपोज कर लेते हैं यहीं पे मैं मैकेनिक्स और मैग्नेटिज्म दोनों का कॉन्सेप्ट को कंबाइन करने की कोशिश कर रहा हूं, एंड लेट्स ट्राई कैसे इनका क्वेश्चन कंबाइन होता है। लेट्स ट्राई कैसे इनका क्वेश्चन कंबाइन होता है। मैकेनिक्स हेलो, और राधे राधे सर। राधे राधे बेटा। मैकेनिक्स प्लस मैग्नेटिज्म का क्वेश्चन कैसे कंबाइन किया जाता है, आप भी इस चीज को मेरे साथ सीखते चलो, सो दैट आपको हेल्प हो बेटा। इसी वेज के कंडीशन को लेट्स चेंज द कंडीशन। मान लेते हैं बेटा वेज कुछ ऐसा है, वेज भी नहीं, एक कंडीशन है, ऐसा एक कंडीशन है, इट इज एट एन एंगल अल्फा, और यहां पे वो लगाएंगे एक रेजिस्टर। दिख रहा है आपको ऐसे? ये देखो बेटा, ये कुछ वेज जैसा ही नहीं लग रहा है, हम वेज पे ही नहीं कुछ बना रहे हैं। सोच के देखो, where this length of this is L, ठीक है, और यहां पे देखोगे तो एक रॉड इसी पे स्लाइड हो रहा है। अब आप देख रहे हो ये वेज है बेटा, अगर वेज पे आप कोई रॉड को रखोगे तो आपको कोई फोर्स लगाने की जरूरत है, खुद से स्लाइड होगा? जल्दी बताओ। खुद से हो जाएगा। खुद से हो जाएगा। अब इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके आईआईटी आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ अगर इस वेज से ये जो है गिर रहा है बेटा, तो आपको ये बताने के लिए बोल देगा कि अगर ये v वेलोसिटी से नीचे आ रहा है, अगर ये v वेलोसिटी से, v टर्मिनल वेलोसिटी से नीचे आ रहा है, आप बताओ मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। या फिर आपसे एक और चीज पूछ सकता है, इस छोटे v की वैल्यू फाइंड करो। कैसे करेंगे बेटा, आप सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ बेटा, कैसे होगा? कितना बेटा? dl/2। और वेरी गुड, एक बच्ची ने ट्राई किया। अब आप लोग कोई और बताओ यार। मैं बता दूं ये आयरोडोव का 3.296 क्वेश्चन है बेटा। अगर बुक होगी आपके पास तो खोल सकते हो इस क्वेश्चन को। ये आयरोडोव 3.9, कुछ आइडिया किसी को लग रहा हो तो? सर आइडिया क्या सर, ये तो ऊपर से गया बेटा। देखो, जब भी मैकेनिक्स और मैग्नेटिज्म का क्वेश्चन बनता है, सबसे पहली बात ध्यान रखो बेटा, अगर अगर कॉन्सेप्ट नंबर 1, अगर आपसे ऐसा पूछा जाए, सपोज ऐसी असेंबली दी हो बेटा आपको, इसमें 3 कॉन्सेप्ट है, तीनों एक एक करके आपको बता देता हूं बेटा। ऐसी कोई असेंबली आपको दी गई हो जिसमें ये दोनों एंगल सेम हो। सबसे पहला कंडीशन क्या है बेटा? ये दोनों एंगल क्या हो? सेम। ये भी अल्फा हो, ये भी अल्फा हो, कॉन्सेप्ट नंबर 1। और यहाँ पे मैं मान लेता हूँ करंट की डायरेक्शन आई ऐसे दे दी। सर यहाँ पर फोर्स, हाँ हाँ वही वही उसी पॉइंट पे मैं आ रहा था, क्यों मैकेनिक्स से हम रिलेट करते हैं। अच्छा, मैं इसको एक रॉड को रिप्लेस कर सकता हूँ ना बेटा बैटरी से? याद है रॉड रिप्लेसिंग बाय बैटरी का एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था। तो यस सर। चाहे यहाँ पे बैटरी हो बेटा, चाहे यहाँ पे रॉड हो, आपको एक ही अप्रोच रखनी है। चाहे यहाँ पे बैटरी हो, चाहे यहाँ पे रॉड हो, आपको एक ही अप्रोच रखनी है कि करंट यहाँ से जा रहा है, और मान लेते हैं करंट है यार इसमें ऐसा कुछ
आई में बना दो और मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है। आई की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, बी एल वी बाई, जल्दी बताओ, वी इज इक्वल टू आई आर से याद आया कुछ? R plus R1 R2 upon आर R। ले लेता हूँ, एक ही रेजिस्टेंस है ना बेटा। सबसे पहले अगर आपको पूछा जाए करंट तो आप इस फॉर्मूले का यूज करोगे। सर ये फॉर्मूला कहां से है बेटा? V इज इक्वल टू क्या होता है? I आई। प्राइम। ठीक है, अब आप इसको इससे समझ सकते हो इस बात को, और मैंने इसको प्रूव भी करा दिया है। अगर मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को आपने देखा होगा तो आई इज इक्वल टू बी एल वी बाई आर हमने किया था, याद है? यस सर। एनीवन ऑफ यू? नहीं, चलो। अब देखो बेटा, इस रॉड के कंडीशन में अगर हम देखें तो इसका mg कहाँ एक्ट करेगा? 3D में समझना बेटा इस बात को, इसका mg कहाँ एक्ट करेगा? सर सीधा। नीचे। एक मिनट सर, एक मिनट, ये नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं बेटा, फिर से समझाता हूं। सपोज दिस इज द रॉड। अब जहां पे मैंने आई ये लिखा है ना बेटा, बैटरी बनाया, इमेजिन करो वहां पे मैंने ऐसे रॉड रख दिया। सर ये इमेजिन करना तो आसान है, लेकिन वो नहीं समझ में आया सर, वो कैसे हुआ? देखो, ये हो गया रॉड। हर एक रॉड का mg कहाँ एक्ट करता है उसके सेंट्रॉइड से? कहाँ एक्ट करता है बेटा? नीचे। ये हो गया mg। क्या इसी को मैंने ऐसे बनाया? हाँ सर ऐसे ही बनाया आपने। v कहाँ जा रहा है बेटा? सर v यहां जा रहा है। अच्छा v यहां जा रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब मैं आपसे एक और सवाल पूछूं तो इस mg के कितने कंपोनेंट होंगे? 2। 2 होंगे, वेरी गुड। एक 2। कंपोनेंट बेटा इस डायरेक्शन में लग रहा होगा और एक कंपोनेंट इटसेल्फ इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। यस सर। ठीक है, हाँ सर। सर उधर समझ नहीं है, कोई बात नहीं बेटा। एक कंपोनेंट यहां लगेगा, एक कंपोनेंट यहां लगेगा। हाँ ऐसे तो सर लगेगा। ये एंगल कितना हो जाएगा? अरे सर ये तो अल्फा हो जाएगा। सर कैसे अल्फा हुआ बेटा? अगर ये अल्फा है तो इसको ऑटोमेटिकली क्या होना पड़ेगा? अल्फा। अल्फा। अब आई थिंक आप ट्राइंगल कंग्रुएंट भी करना सीख चुके हो, आप इसको कंग्रुएंट प्रूव कर सकते हो। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, v के डायरेक्शन में और साथ में क्या है बेटा? v के डायरेक्शन में और साथ में क्या है? mg sin अल्फा। शायद, शाबाश बेटा। अगर मैं कंपोनेंट की बात करूं तो ये हो जाएगा mg sin अल्फा। अच्छा, जिसके साथ एंगल होता है कसा में आपको, उसको क्या बोलोगे? mg mg cos। सर cos थीटा। हाँ थीटा अल्फा जो भी है बेटा, चलिए कोई बात नहीं। अब देखो v और mg sin अल्फा एक ही डायरेक्शन में, यस सर। तो उससे क्या हो जाएगा सर बेटा? बस आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, वेज के ऊपर रॉड रख दिया जाए या वेज के ऊपर एक बैटरी लगा दी जाए, तो आपको क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है बेटा। ये कंडीशन बस याद रखना कि एम जी साइन अल्फा किसके इक्वल हो जाएगा इस कंडीशन में? टर्मिनल वेलोसिटी। और ये कुछ नहीं होगा बेटा, बी आई एल के इक्वल हो जाएगा एम जी साइन अल्फा। आई की वैल्यू हमने कितनी फाइंड की है बेटा यहाँ पे ऊपर? BL/V/R। अच्छा, अब इसको यहाँ पे बस पुट कर दो, कितना आ जाएगा? बी एल वी बाई आर इंटू एल। कितना आ गया बेटा यहाँ से? बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन में आर, यही आया? यस। आपसे पूछा क्या जा रहा है? आपसे क्या पूछा जा रहा है बेटा इसमें से? अब आप बता दो। आप जो पूछोगे मैं अभी बता दूंगा। आप पूछोगे सर टर्मिनल वेलोसिटी कितनी होती है, मैं इसी फॉर्मूले से बता दूंगा। इस फॉर्मूले से बेटा हर कुछ सॉल्व किया जा सकता है। आप मेरे से कोई एक टर्म पूछो कि चलो सर इसका लेंथ बता दो, क्या मैं लेंथ ऑफ द रॉड इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकता हूँ? यस अगर मुझसे कोई पूछ ले टर्मिनल वेलोसिटी कितनी हुई, अगर अगर इन केस बेटा मुझसे कोई पूछ ले सर ये बताओ ये जो रॉड है ये किस रफ्तार से नीचे आ रहा है, इस v की वैल्यू क्या है, किस वेलोसिटी से सर ये रॉड नीचे आ रहा है, कोई भी मुझसे बेटा कुछ भी पूछ ले, दिस इज द बेस्ट फॉर्मूला। इससे आप क्या क्या पता लगा सकते हो पता है बेटा? इस एक फॉर्मूले से एम जी साइन अल्फा इज इक्वल टू, इसको इक्वल किसके इक्वल किया था यार? बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन आर। आप मेरे को बोलो बेटा, जिस वैल्यू को बोलोगे मैं उस वैल्यू को इस फॉर्मूले से फाइंड करके बता सकता हूँ। दिस इज द मेन फॉर्मूला फॉर यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ वेज। देखो इससे क्या क्या फाइंड कर सकते हैं। अगर कोई आपसे पूछ ले टर्मिनल वेलोसिटी, आप फाइंड कर लोगे बेटा? यस सर। अगर आपसे कोई पूछ ले रेजिस्टेंस की वैल्यू, फाइंड कर लोगे? यस सर।
सर चलो ठीक है बेटा। अगर आपसे कोई पूछ ले अल्फा की वैल्यू, आप फाइंड कर लोगे? कैसे करोगे? कुछ नहीं बेटा, अगर देखो अल्फा में कभी कभी ट्रिक हो जाता है, मैं बता देता हूं, बट आप लोग वो भी कर ही लोगे। देखो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी? साइन इनवर्स क्या हो जाएगी, जल्दी बताओ। B square L square V by mg r। वेरी गुड। क्या इससे आप फाइंड कर सकते हो? क्या इससे आप अल्फा की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो? Yes, sir. हाँ सर, इससे हम अल्फा की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। और किसी को कोई कुछ भी फाइंड करना हो बेटा, लेंथ ऑफ द रॉड, कुछ भी आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। कुछ क्वेश्चन किया जाए इस पे? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे mg। क्या कराया थोड़ा सा दिखा दो। हाँ कुछ नहीं बेटा, बस सर करंट कैरिंग रॉड पे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगी। करंट कैरिंग रॉड पे जरूर लगता है बेटा मैग्नेटिक फील्ड की वजह से रॉड। ठीक है, करंट कभी भी करंट कैरिंग रॉड होगा तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड का असर होगा, बट उसको निकालना थोड़ा सा क्रिटिकल होगा। बेटा मैंने ये कराया, मैंने अभी ये समझाया कि अगर आपको मैकेनिक्स और मैग्नेटिज्म से मिला के कोई क्वेश्चन बनाया जाए, जैसे आयरोडोप का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है 3.296, इसमें हम देखते हैं कि इसने मैकेनिक्स और मैग्नेटिज्म को मिला के एक क्वेश्चन बनाया। जैसे वेज पे ब्लॉक स्लाइड होता था बेटा, उसी तरह यहाँ पे एक रॉड स्लाइड हो रहा है। अब ये रॉड स्लाइड हो रहा है तो इस रॉड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसकी वेलोसिटी कितनी रही होगी स्लाइड होते वक्त, या वेज का एंगल कितना होता होगा, जस्ट लाइक हमने जो मैकेनिक्स में सॉल्व किया था। तो हमारे पास एक फॉर्मूला ऑलरेडी था, I इज इक्वल टू बी एल वी अपॉन आर। ये फॉर्मूला हमारे पास ऑलरेडी था बेटा, हमने बस इसी फॉर्मूला को यूज किया एंड वी फाइंड दिस पर्टिकुलर केस। इस केस से हमको क्या पता चला, हम किसी भी वैल्यू को इसके थ्रू फाइंड कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। चलो, और किसी को बेटा कोई डाउट? एक और जबरदस्त सवाल करें इसी श्रृंखला में, जल्दी बताओ, नहीं तो फिर बोलो आगे पढ़ाता हूँ थियोरिटिकल। किया जाए? Yes, sir. चलो मैं बोलता हूं कैलकुलेट द टर्मिनल स्पीड ऑफ कनेक्टर। टर्मिनल स्पीड ऑफ कनेक्टर इन फॉलोइंग केस। जैसे मान लो एक केस बना देता हूं, दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड। इजी केस है बेटा, तो इसको गलती मत कर देना। एंड ये है आपका कनेक्टर का रॉड, इसको कंप्लीट नहीं बना रहा हूं, ऐसे बना के छोड़ दे रहा हूं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। और यहाँ पे बेटा है आर की वैल्यू, ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ आर। चलो चलो, और यहाँ पे एक रॉड है, चलो फाइंड करो बेटा जल्दी से। ये रॉड है और ये रॉड मान लो जी नीचे एक्ट कर रहा है, इस केस में जी इज एक्टिंग डाउनवर्ड। अब आप बता दो कितनी स्पीड रही होगी बेटा इस रॉड की, टर्मिनल स्पीड, ठीक है, एंड लेट अस सपोज जी इज एक्टिंग डाउनवर्ड। चलो बताओ बेटा। और भी कुछ वैल्यू दे दूं आपको सो दैट आराम हो जाए। ये रॉड है बेटा, इसका लेंथ भी मान लो एल है। चलो थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए, जैसे एग्जामिनर बोलते हैं, मैं भी कुछ कुछ चीजें आपको बता देता हूं। पहला, फिंगर से आप अगर चेक करोगे तो फील्ड की डायरेक्शन मिलेगी, ठीक है, ये आई थिंक ये तो कोई ऐसा है नहीं। थंब क्या बताता है बेटा? करंट की डायरेक्शन। चलो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। फ्लो ऑफ चार्ज को क्या बोलते हैं? Current. ठीक है, चलो इसको ऐसे लिख लिया मैंने। अब बताओ क्या आएगा? मैंने कुछ नहीं पूछा है बेटा, मैंने बस ये v की वैल्यू फाइंड करने बोली, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v इस केस में, ठीक है। अब आप निकालो, कैसे निकालोगे आपके ऊपर है। मैं ये भी दे देता हूँ बेटा, v वेलोसिटी से नीचे की तरफ आ रहा है, चलो ये भी बता देता हूँ, ठीक। चलो नमस्ते सर जी, नमस्ते बेटा, नमस्ते। सर जी कुछ नया मतलब आपने अभी करवा दिया था। नहीं 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 बेटा, बस अभी मैं ना एक फॉर्मूला मैंने बस बताया कि अगर वेज पे किसी रॉड को आप ऐसे
मूव कर रहे हो, राइट? ऐसे मान लो रॉड ऐसे नीचे गिर रही है, तो किस वेलोसिटी से वो नीचे आ रही होगी। जैसे क्या होता है कि मैग्नेटिज्म में मैकेनिक्स और मैग्नेटिज्म दोनों का क्वेश्चन मिला के भी कभी कभी पूछा जाता है। सो उस पार्ट को कैसे डील करना है, तो हमने ये देखा चाहे रॉड हो चाहे बैटरी हो, दोनों केसेस में mg sin अल्फा टर्मिनल वेलोसिटी v के इक्वल होगा। बस हमने उसको बेटा इक्वेट कर दिया इस इक्वेशन को यूज करके, और देन हमने एक फॉर्मूला फाइंड किया अल्फा, एक फॉर्मूला mg sin अल्फा इज इक्वल टू b स्क्वायर एल स्क्वायर v अपॉन r। इससे हम किसी भी वैल्यू को बेटा फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब ये एक मैंने क्वेश्चन दिया, इसी तरह करना है। इसी से नहीं बना बेटा? सर mg r अपॉन b स्क्वायर l स्क्वायर v है शायद। शाबाश बेटा। बेटा v तो फाइंड करना है ना, v को उधर भेज सर दो। mg r by b square l square। वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, दिस इज ऑल्सो क्वेश्चन ऑफ आयरोडो। चलो देखो बेटा, इसको कैसे सॉल्व करना है। देखो ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इस क्वेश्चन को और चेंज कर देता हूँ। अगर एग्जामिनर का मूड हुआ तो और किस तरह से पूछ सकता है वो भी मैं आपको बता दूं, सो दैट आपको कभी प्रॉब्लम ना है। क्या पता बेटा उसका मूड बदला, उसने ऐसा कोई असेंबली बना दी। सर इसी क्वेश्चन को कैसे दूसरे वे में लिखना है वो बता दें। जी जी, वो सिखा रहा हूँ बेटा आपको। रॉड की जगह मैं क्या करूंगा, रॉड की जगह अगर एग्जामिनर का मूड हुआ बेटा, तो आपको वो ऐसे बैटरी लगा के दे देगा। ठीक है, ऐसे एक बैटरी लगा के दे देगा, उसका मन हुआ तो। ठीक, चलो अब आपसे क्या पूछा जाएगा, सिंपली आपसे पूछा जाएगा चलो टर्मिनल वेलोसिटी बता दो। करंट की डायरेक्शन कुछ ऐसे दे दी जाएगी, आई यहाँ से लूप में आई ऐसे जाएगा और यहाँ से आई ऐसे आएगा। अब ये और ये क्वेश्चन कितने लोगों को लगता है अलग है और कितने लोगों को लगता है सेम है? सेम। सेम है सेम बेटा, कुछ अलग नहीं है, कुछ भी अलग नहीं है। सर तो इसको सॉल्व कैसे करें? खुशबू हैज रेज हैंड। हाँ खुशबू बेटा बोलो। सेम है। सेम है, ठीक है बेटा। अगर सेम है, अब सेम है तो कैसे सॉल्व किया जाए? अगर मैं इस रॉड के बारे में बात करूं बेटा, अगर मैं इस रॉड के बारे में बात करूं, वेरी गुड, आई थिंक सभी ने कर लिया। तो इसका mg कहाँ एक्ट कर रहा है? डाउनवर्ड। डाउन। और mg के डायरेक्शन में क्या है सर? टर्मिनल वेलोसिटी v है। अब अगर हम इसको इक्वेट करेंगे बेटा तो क्या आंसर आएगा? mg इज इक्वल टू बी आई एल, और i की वैल्यू कितनी हमने फाइंड की थी? b इंटू बी एल, बी अपॉन में r इंटू एल इज इक्वल टू mg। अच्छा, इसको अगर हम सॉल्व कर लें बेटा, इसको अगर हम सॉल्व कर लें v की वैल्यू के लिए, तो आई थिंक आप इसको कर लोगे। r को यहां भेजना है, कुछ नहीं करना है बेटा। और नीचे क्या बच गया? बी स्क्वायर एल स्क्वायर। क्या सबका यही वैल्यू आया बेटा? यस सर। यस किसी का कोई और वैल्यू नहीं? नो सर। चलो, इस तरह के क्वेश्चन में किसी को डाउट आएगा तो बताओ बेटा, मैं एक बार और समझा देता हूं। हमने मैकेनिक्स और इसके क्वेश्चन को कंबाइन करके चेक किया किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। द आंसर इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं बेटा। एंड उसमें एक कॉन्सेप्ट हमने ये सीखा। दूसरा कॉन्सेप्ट अगर आपसे पूछा जाएगा बेटा, तो ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट पूछा जाएगा जिसमें आपको बोला जाएगा कैलकुलेट द टर्मिनल स्पीड ऑफ कनेक्टर। जनरली ये कनेक्टर पे क्यों पूछते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि बैटरी कुछ अलग चीज होती है। बेटा मैंने एक टॉपिक और पढ़ाया था, याद है कि हम हमेशा रॉड को किससे चेंज कर सकते हैं? बैटरी से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आई थिंक वो याद है आपको वाला कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया था। यस चलो एक और क्वेश्चन करें एरोडोव का। यस चलो एक ये जबरदस्त क्वेश्चन है यार, मजा आ जाएगा। मतलब ये है क्वेश्चन जो एकदम अच्छे लेवल पे पूछा गया है। हर जगह बेटा रजिस्टर मिलेगा। अब आयरोडोव साहब क्या बोलते हैं कि सब कुछ सेम रखते हैं, लेट्स चेंज इट विद कैपेसिटर। सर कैपेसिटर? हाँ बेटा सर, कैपेसिटर से सर कैसे होगा? कोई बात नहीं, कैपेसिटर का फॉर्मूला कुछ कुछ याद है किसी को? Q is equal कैपेसिटर to का CV। Q is equal to CV। बस बेटा आयरोडोव सर को भी यही याद है और इसी से काम बन जाएगा। ठीक है, अब मान लो रजिस्टर की जगह मैंने कैपेसिटर लगा दिया। फॉर एग्जांपल अगर रजिस्टर की जगह मैंने कैपेसिटर, होता है A epsilon नॉट by D। ए एप्सिलॉन नॉट नहीं बेटा, अभी तो बस इसी के लिए हम लोग कर रहे हैं। ठीक है चलो, अब कौन बच्चा मुझे बताएगा कि v की वैल्यू कितनी रहने वाली है? या फिर v नहीं पूछता हूं, थोड़ा सा चेंज करते हैं बेटा। मैं पूछना चाहता हूं करंट की वैल्यू कितनी है कैपेसिटर लगा के। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट? कितने लोग बता सकते हैं? कितने लोग?
ये सबसे प्यारा क्वेश्चन है। और मैं एक और चीज बता देता हूँ बेटा, इसी डायरेक्शन में वी भी चल रहा है। पहले थोड़ा गलती करो, आप गलती करोगे तो आप सीख जाओगे, धीरे धीरे तो समझ ही रहे हो कैसे मैकेनिक्स और मैग्नेटिज्म एक साथ आता है बेटा। इस तरफ में रॉड नीचे आ रहा है बेटा v वेलोसिटी से, या टर्मिनल वेलोसिटी v है इसकी। अच्छा, मैंने एक डायग्राम बनवाया था, याद है? नीचे क्या एक्ट करेगा? mg mg। mg, ठीक है। सब बेसिक यही रहेगा बेटा, याद रखना, बेसिक यही रहेगा। नीचे एक्ट करेगा mg, इस तरफ एक्ट करेगा mg cos alpha ठीक, नीचे क्या एक्ट करेगा? mg sin alpha mg sin alpha। ठीक है, ये अल्फा एंगल है, मैंने बताया नहीं था, बट आई डोंट थिंक। चलो, अब आपसे पूछ लेगा करंट। अब तुम हो जाओगे टेंशन में। बेटा टेंशन नहीं लेना है, और ये कुछ भी नहीं याद होगा। Q इज इक्वल टू सी वी याद होगा आपको। Yes, Yes, sir. sir. yes sir V इज इक्वल टू क्या याद होगा? Q बाई, Q by C. q by ये किसी को नहीं याद है तो बताओ, पक्का याद है? sir. अच्छा, Q इज इक्वल टू NE लिख सकता हूं मैं, या Sir, quantization of charge. हाँ वैसे भी, या Q इज इक्वल टू CV लिख दूंगा तो CE लिख दूं, yes E लिख दूं या V लिख देता हूं। चलो, Q इज इक्वल टू CV लिख दिया मैंने। यहां तक किसी को डाउट तो बताओ बेटा, इस स्टेप तक डाउट है क्या? नहीं सर, ये तो शुरू में ही लिखा था आपने, इसमें तो कुछ ज्यादा ऐसा दिखा नहीं मुझे। बेटा कुछ है भी नहीं। अब V की वैल्यू कितनी होगी? B, कोई तो कमेंट में लिख दो यार, LV इंटू सी इज इक्वल टू Q। ये स्टेप तक डाउट है तो बताओ, एनी वन ऑफ यू हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट टिल दिस स्टेप? no sir नहीं, यहां से बेटा एक बहुत बड़ी बात पता चलेगी। क्या बताऊं? देखो क्या पता चलेगी, यहां से हमको एक बहुत प्यारा ऑब्जर्वेशन मिला कि द वैल्यू ऑफ दिस चार्ज Q इज नथिंग बट BLV इंटू सी। इस तरह के क्वेश्चन में बेटा, इस तरह के क्वेश्चन में कभी कभी समटाइम्स आपसे एक्सेलरेशन पूछ लेगा। कोई एक्सेलरेशन निकाल सकता है? अब तो कोई तो निकाल सकता होगा यार। समटाइम आपसे पूछ लेगा एक्सेलरेशन। चलो बताओ एक्सेलरेशन कितना होगा इस रॉड के नीचे आने का? कुछ नहीं करना है बेटा। अगर आपको एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पता है, dv बाई dt क्या होता है? Acceleration. अगर बेटा मैं दोनों तरफ I डिफरेंशिएट by कर दूं, V डिफरेंशिएटिंग LV बोथ into साइड। C. यस बेटा, आई थिंक एक बच्ची समझ गई। देखो, क्या मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा? नहीं। क्या लेंथ चेंज हो जाएगी? क्या बात कर रहे हो सर, no sir कांस्टेंट चेंज होते हैं? नहीं सर, dv बाई d dt। और I का फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है जल्दी बताओ। dq dQ by dt. तो आप समझ गए, CLBA इज द वैल्यू ऑफ I। अगर आपसे कोई एक्सेलरेशन पूछे तो आप फाइंड कर लोगे इसी केस में? yes sir yes sir अगर कोई आपसे एक्सेलरेशन पूछे तो फाइंड कर लोगे इसी केस में? पक्का? yes sir ये है बेटा आयरोडोव का क्वेश्चन नंबर 2 पॉइंट, शायद आई डोंट रिमेम्बर, 297 है ये, आई थिंक 3.297, थर्ड सर एक बार ऊपर दिखा दोगे, नोट करना है। चलो एक बार मैं इस क्वेश्चन को समझा के फिर दिखा देता हूँ, ठीक है? एक बार इसको समझा लेते हैं। yes sir देखो इसमें क्या सर था, ये बुक है जिससे आप क्वेश्चन करा रहे हैं। ये आयरोडोव बुक है बेटा, उसी का क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, उसी से मेंस में। सॉफ्ट कॉपी मिल सकती है? हाँ, फ्रीली अवेलेबल है बेटा, ये फ्रीली अवेलेबल है, आपको किसी भी वेबसाइट पे मिल जाएगी आयरोडोव। मैंने बहुत पतली बुक आती है, 100 रुपए की बुक आएगी, बहुत छोटी पतली सी बुक आती है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। Okay, sir. Irodove, sir. हाँ, IE आयरोडोव, किसी ने शायद सुना भी होगा इसके बारे में। बहुत पतली सी सेंड कर बुक। दिया था ग्रुप पे। हाँ वैसे हाँ, एक बच्चे ने कर भी दिया था। चलो देखो एक बार और समझाता हूँ बेटा। एक वेज था, यहाँ पे हमेशा लगता था रेजिस्टर, आयरोडोव साहब ने बोला लगाते हैं कैपेसिटर, और बताओ अब क्या करते हैं। अब या तो आपसे पूछेगा एग्जामिनर करंट बताओ, या फिर पूछ लेगा चलो इस रॉड के नीचे आने का एक्सेलरेशन बताओ। किसी को कुछ नहीं पता होगा सी देखने के बाद भी, तो इतना तो पता होगा Q इज इक्वल टू CV। हाँ सर, Q का मान CV के बराबर है, ये तो हमको पता है। और V इज इक्वल टू, सर V की वैल्यू Q बाई C के बराबर है, ये भी हम जानते हैं। तो बेटा V की जगह, V की वैल्यू अभी हमने फाइंड की, हाँ सर ये आया BLV के बराबर। ठीक है सर, ये BLV के बराबर है, बहुत अच्छी बात है। बट इससे करंट कैसे पता चलेगा? बेटा हमने एक इंस्टेंटेनियस करंट के लिए फॉर्मूला पढ़ा था, dQ बाई dt, और इसी फॉर्मूले को अगर हम इस साइड यूज कर ले dV बाई dt के लिए, तो दिस बिकम्स
एक्सेलरेशन। और ये आ गया बेटा फॉर्मूला आई का और ए का। अब दोनों में से कुछ भी पूछा जाए आप कर लोगे? हाँ बेटा यस सर। Yes, sir. पक्का? जल्दी बताओ तब मैं आगे चलूं। अभी तो Yes, sir. पीछे दिखा दो, नोट करना। हाँ 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 ये लो बेटा। सर थोड़ा और पीछे। हाँ सर बस। बस ठीक है चलो आई थिंक आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। पर इसको तुम बहुत आराम से बना लोगे, इसमें कुछ अब दम नहीं बच गया इस क्वेश्चन में। ये है आयरोडोव का 3.302 क्वेश्चन नंबर। और ये बोलता है, सेम है बेटा क्वेश्चन, बहुत सेम दिखेगा बट हर क्वेश्चन आयरोडोव का अपने आप में मजा आता है यार सॉल्व करने में, पता नहीं क्यों। अब आप लोग को आएगा कि नहीं पता नहीं, बट इसको एज अ फन पार्ट लेके सॉल्व करना। बर्डन लेके सॉल्व करोगे तो लगेगा यार फिजिक्स क्या है, खाली सवाल ही सवाल है, जवाबों का कोई ठिकाना नहीं। ठीक है चलो देखो बेटा, यहाँ पे लगा दिया मैंने कनेक्टर। इस केस में भी सब कुछ सही है, कनेक्टर लगा दिया मैंने ऐसे। चलो कनेक्टर लगा दिया ऐसे। नाउ 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 सब कुछ सही है। यहाँ पे मैं डिस्प्लेसमेंट इस बार पूछना चाहता हूँ। नीदर एक्सेलरेशन नॉर वेलोसिटी, आई एम इंटरेस्टेड टू नो अबाउट द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट किसका सर? बेटा इसका डिस्प्लेसमेंट बता दो, इस तरफ जा रहा है v वेलोसिटी से, तो सब कुछ सेम है बेटा। एक रेजिस्टर यहाँ पे छोटू सा लग गया है r। या फिर इसी क्वेश्चन को अगर मेरा मूड हुआ बेटा आपको कंफ्यूज करने का एज अ एग्जामिनर, जो कि मैं हूं नहीं बट ठीक है, मेंस में शायद ऐसा क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। सब कुछ सेम रहेगा बेटा, बस रॉड की जगह क्या लग जाएगा? अब आप लोग बताओ, बहुत बार मैंने Battery. चलो अब याद रहेगा ना, गलती मत करके आना। अगर बैटरी लग गया तो ये मत सोचना कि रॉड रॉड नहीं है, सेम है बेटा दोनों। ठीक चलो ये लग गया बैटरी। अब देखो खतरनाक सा कुछ डायग्राम वाइग्राम बनेगा। चलो, अब खतरनाक सा डायग्राम क्या बनेगा बेटा? तो करंट का डायरेक्शन बन जाएगा। डेट शीट आ गई। डेट शीट किसकी डेट शीट? बोर्ड की आ गई अच्छा अरे यार चलो ये है आई, यहां से करंट गया आई, यहां से करंट आया आई, ऐसे आई बना दिया मैंने। अब कोई भी मेरे को ये बता सकता है किस वेलोसिटी या कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई होगी? यहाँ पे मैं ईएमएफ भी लिख देता हूँ, ये लो BLV, बहुत बड़ी बात लिख दी मैंने। सर उससे नहीं निकाल सकते थे v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2s से? चलो ठीक है ट्राई करते हैं। वेरी गुड, एक बच्चे ने बोला ट्राई करते हैं बेटा। चलो सर एक एक करके करवाता हूँ। v इज इक्वल टू यू प्लस AT हमने पहला इक्वेशन पढ़ा था, क्या आप लोग सबने पढ़ा था? Yes, Yes, sir. सर इसको अप्लाई करते हैं सर। बेटा फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी रॉड नीचे आ जाएगा तो? V. जीरो होगी, एक पॉइंट पे आने के बाद रुक जाएगा। Okay. जी ठीक है सर, इससे क्या हो गया? इनिशियल में मान लेता हूँ v0 थी, एक्सेलरेशन कितना होगा? चलो कोई नहीं, by B. I by B. वाला. F इज इक्वल टू एम ए होता है, A इज इक्वल टू F बाई एम। वही फॉर्मूला जो आप अभी बोल रहे थे, BIL बाई एम, ये पढ़ा था, याद है आपको? नहीं याद है तो कोई बात नहीं बेटा। ये फॉर्मूला कहाँ से आया सर एक्सेलरेशन का? किसी को जानना है बेटा तो बताओ, मैं बता देता हूँ। सर जो हमने अभी निकाला था I इज इक्वल टू PLC A, वहां से A बस वो एक तरह का फोर्स होता है EMF, आई थिंक आपको पता है। यस सर। फॉर दैट फोर्स रशी, ओके, फॉर दैट फोर्स हम इसी तरह फाइंड करते हैं, है ना? अब सुनो, अब अगर मैं यहाँ पे v की वैल्यू रखूं, बस वही स्टेप है बेटा जो हमने पहले किया था। यहां से तो तुम लोग को याद ही होगा, बी स्क्वायर वाला कोई याद है किसी को अभी जो हम कर रहे थे? b इंटू बी LV अपॉन R इंटू, आई थिंक ये तो हमने अभी किया ना बेटा, इसमें तो नहीं डाउट आना चाहिए यार। चलो यहां से हमने क्या कर दिया? t से मल्टीप्लाई कर दिया, यही किया हमने। Yes, sir. कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा, दिस इज अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट। और हर एग्जामिनर चाहेगा कि आप यही इक्वेशन को अप्लाई करो, क्योंकि यहां से एक्सेलरेशन आ जाएगा, बहुत आराम से आप इस चीज को फाइंड कर सकोगे, डिस्प्लेसमेंट को। दिस इज अ रॉन्ग स्टेप।
क्यों रॉन्ग है, कोई बता सकता है? सर नोट कर लिया। नोट कर लिया तो काट दो बेटा। दिस इज रॉन्ग, सिंस एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट। ये कब होगा? जब a इज इक्वल टू जी आपको गिवन होगा। क्या इस इक्वेशन में a इज इक्वल टू जी दिया है बेटा? नो सर। तो हम और आप ये कौन होते हैं डिसाइड करने वाले जो ये बताए कि इस रॉड का एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा? क्या पता कभी मेरा मन किया मैंने इस रॉड को तेज चला दिया यहां से यहां तक, फिर और स्लो चला दिया। समझ रहे हो क्वेश्चन कैसे बन सकता है बेटा? यस सर। चलो इसमें किसी को डाउट? पहले ये बताओ। सारा इक्वेशन एक एक करके सॉल्व कराऊंगा, डोंट वरी। किसी को डाउट बेटा? नहीं? चलो नो सर। एक और इक्वेशन करते हैं। वी स्क्वायर, एक बच्चे ने बोला भी था सर आप डायरेक्ट क्यों नहीं इक्वेशन कराएं? बेटा द रीजन इज डायरेक्ट क्यों नहीं कराए, क्योंकि क्या पता दूसरा कोई क्वेश्चन ऐसा फ्रेम हो जाए जिसको आप उस मेथड से करने जाओ नहीं हो, तो इससे कर लेना। वी स्क्वायर माइनस, गलत भी करना चाहिए कई बार। हाँ जरूरी है, तभी आपको सही का वैल्यू पता चलेगा। हाँ बेटा, सही वाला करवा रहे। अब सही वाला करा रहा हूँ, ठीक है, अब सही वाला करा रहा हूँ, डोंट वरी। ठीक है, अब देखो बेटा, अब v कितना हो गया रुकने के बाद? 0। सब कुछ सेम रखूंगा मैं, बार बार नहीं लिखूंगा बेटा, एक ही बार लिख देता हूँ b l स्क्वायर, या लिख ही देता हूँ, कोई नहीं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो गए या कर लोगे, तो मैं डायरेक्ट चलता हूँ आगे। हो जाएगा सर, करिए। कर लोगे पक्का? यहां से s की वैल्यू दिख रही है क्या सबको? दिख रही है, आराम से निकल आएगी, है ना? डिवाइडेड बाई खाली 2 है तो करना है सर। नाउ मेरा आपसे ये सवाल है बेटा, स्क्वायर होगा ना? किसका स्क्वायर बेटा? BIL। हाँ इसका हाँ, स्क्वायर, square सॉरी, होगा। ठीक है। एस से डायरेक्ट कर दो, आ जाएगा आंसर, कर लोगे? पता है कितना टाइम लगेगा अगर इसको सॉल्व करोगे तो? मिनिमम 12 मिनट, मिनिमम। और मैक्सिमम? उसका अंत नहीं है बेटा, 10 से 12 मिनट लगेगा, बिलीव करो। मैंने बनाया इस क्वेश्चन को तो 7 से 10 मिनट मेरे को भी लगा था। तो एक और अप्रोच बताऊं जिससे जल्दी हो जाएगा? यस सर, बता दो। सबमिशन ऑफ ऑल फोर्स इज इक्वल टू ma, न्यूटन सेकेंड लॉ को लगा दीजिए बेटा, तुरंत आंसर आ जाएगा। सर इससे बहुत जल्दी आ जाएगा, बहुत जल्दी बेटा। कैसे? F इज इक्वल टू क्या होता है? ma। सारे फोर्सेस को जोड़ दो, सारे फोर्सेस को जोड़ोगे तो कौन सा फोर्स बन रहा है? माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन एम आर। सिर्फ एक ही फोर्स आपको बनता हुआ दिखाई देगा। सर ये फोर्स कहां से आपने बना दिया? कुछ नहीं किया बेटा मैंने। अगर मैं बात करूं बी स्क्वायर एल स्क्वायर, एक फोर्स अपोजिट लगेगा बेटा अगर कनेक्टर उस तरफ भाग रहा है तो। सोच के देखो, यहां तक तो बेटा नहीं डाउट है ना किसी को? ये वैल्यू कहां से आई? डाउट है अभी भी तो बता दो, मैं अभी क्लियर कर देता हूं। इसमें डाउट है कि किसी को वैल्यू कहां से आई बेटा फोर्स की? डाउट है? हाँ ना, कुछ बोल दो यार। नो सर, नहीं है। नहीं है? बस यहां से आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है। इसको मैं और कैसे लिख सकता हूं, कोई बताएगा? और कैसे लिख सकता हूं, कोई बताना चाहेगा बेटा इसको? मैं क्या, मैं इसको चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं, माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन एम आर इजिकल टू, एम तो यहां नहीं लिखूंगा अभी, डायरेक्ट हो जाएगा, इजिकल टू एम। ए को मैं और क्या लिख सकता हूं बेटा? वी इंटू क्या लिख सकता हूं, जल्दी बताओ। सर किसको? एक्सेलरेशन को बेटा। ये कोई फॉर्मूला देखा है कभी किसी ने ऐसा कुछ एक्सेलरेशन का? यस सर। क्या आपने ग्राफ बनाया था 11th में और आपसे किसी ने पूछा था एक्सेलरेशन को डिस्प्लेसमेंट के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, किया था आपने? यस सर। बस यहां से आप इसको तुरंत dx को वहां भेज के वैल्यू फाइंड कर सकते हो। एक बार और समझा देता हूं। हमने ये सोचा v इजिकल टू u प्लस एटी हम आयरोडोप के 3.302 में यूज कर सकते हैं या किसी भी ऐसे कंडीशन में यूज कर सकते हैं, तो गलत है। द रीजन इज हमको एक्सेलरेशन के बारे में आइडिया नहीं है, और इस मेथड में एक्सेलरेशन की वैल्यू हम सिर्फ इसी फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। आप dx की वैल्यू सब भेज के वहां फाइंड कर लोगे ना, आई थिंक लेफ्ट और राइट साइड भेज सकते हो, इतना तेज हो तुम। अब इसको तो भेज लोगे ना बेटा, ये सारे वैल्यूज को इस तरफ? नहीं,
ये कर लोगे ना। बहुत लोग सोच रहे हैं सर ये माइनस कैसे आ गया सर, और यहाँ पे जीरो कैसे आ गया, ये सर ये आपने माइनस कैसे लिख दिया। बेटा मैंने माइनस इसलिए लिखा कि अगर इस तरफ वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी इसी तरफ होगा, बट एक फोर्स इक्वल और अपोजिट भी तो एग्जिस्ट कर रही होगी। बस मैंने उस अपोजिट वाले फोर्स को इधर लिख दिया, ईएमएफ क्रिएट करते हुए जाएगा आगे आगे। सर यहाँ पे बी माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर के साथ वी भी आएगा। हाँ बेटा ये एफ ये एफ की वैल्यू हमने फाइंड की, देखो यहाँ पे मैंने बताया भी था, यहां से फाइंड किया हमने, ठीक। और अभी इस एफ के बारे में हमने और भी थोड़ा ऊपर वैल्यू फाइंड किया है। आगे चले बेटा। सर आपने लास्ट स्टेप में शायद वी लिखना भूल गए आप। हाँ बेटा वी लिखना तो मैं भूल गया, चलो आपने बता दिया, ठीक किया बेटा, ठीक है चलो, थैंक यू बेटा। अब अगला जबरदस्त टॉपिक, व्हाट इफ सपोज मैं मानता हूं एक रॉड है मेरे पास, यही है सबसे जानदार टॉपिक बेटा, इसी से सवाल आए हैं अभी तक मैकेनिक्स के जितने आए हैं। टॉपिक है सर की क्वेश्चन? पहले इससे समझते हैं कि इंजीनियरिंग में एक प्रॉब्लम आया हमारे पास, उससे हम समझते हैं। कितने लोगों ने हाइपर लूप का नाम सुना है? यस सर, सुना। सुना है, तो उसी का एप्लीकेशन है बेटा। हाइपर लूप में जो चीज यूज होती है उसी के एप्लीकेशन के बारे में हम पढ़ेंगे अभी। कैसे, देखो ये एक आयरन रॉड है बेटा, और डेफिनेटली आयरन रॉड ऐसा घूम सकता है, सोच के देखो, ये एक आयरन रॉड है और ये ऐसे घूम सकता है। ऐसे घूमने का मतलब यहां से फिक्स होके ये चारों तरफ ऐसे घूम सकता है, ऐसे ऐसे घूम सकता है। यस सर। चलो अब सर ये कैसे घूम रहा है तो मैं आपको बताता हूँ बेटा। ये आपकी पेंसिल है, ये पेंसिल, अगर मैं इसको छोड़ू बेटा, अगर ऐसे पकड़ी है और इसको छोड़ू तो ऐसे एक चक्कर घूम सकती है। हाँ सर ये तो घूम ही सकती है, बट अब सवाल ये है अगर ये घूम रही बेटा और इसके चारों तरफ मैं बोल दूं मैग्नेटिक फील्ड है, तब अब आप बताओ मुझे, अब आप ये बताओ कि कितनी वेलोसिटी से रॉड घूमेगी है? हाँ बेटा अगर सर्कुलर मोशन करेगी ये रॉड, ठीक है। सर बी एल स्क्वायर ओमेगा बाई 2। डी एक्स स्क्वायर ओमेगा बाई 2 नहीं बेटा, ये थोड़ा सा अलग है, ठीक है। इसी चीज को हम एक और नाम से जानते हैं फिजिक्स में, सर आर क्यू बी बाई एम। आर क्यू बी बाई एल। चलो देखते हैं, एम एम। चलो देखते हैं बेटा। इसी को हम बोलते हैं इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू रोटेशन ऑफ रॉड। ध्यान रखना बेटा इस टॉपिक का, ड्यू टू, अगर एक रॉड रोटेट करेगी तो कितना मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड होगा, रोटेशन ऑफ रॉड। अगर एक रॉड किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दी जाए, अगर एक रॉड किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दी जाए तो अब आपको बताना है कि इसका रोटेशन बेटा कितना होगा, कितना करंट इंड्यूस करेगा, ये बताना है। क्या लगता है कितना करेगा बेटा? इसको ना थोड़ा डॉटेड लाइन से बना देता हूं कि रॉड ऐसा घूम रहा है, कितना करेगा सर? कितना करेगा मतलब क्या है सर, कैसे इसको फाइंड करें? सबसे पहला सवाल तो ये है। अच्छा उससे भी पहला सवाल बेटा, अगर आप वेलोसिटी के बारे में कुछ पढ़े हो सर्कुलर मोशन में, तो आपने पढ़ा था यहाँ पे इसकी डायरेक्शन यहाँ पे होती है, यहाँ पे इसकी डायरेक्शन यहाँ पे होती है, यहाँ पे इसकी डायरेक्शन टेंजेंशियल होता पढ़ा था ऐसा कुछ? है। यस सर। सर अब सोच लो बेटा, इतना सारा कॉन्सेप्ट लगाना है तब चलता है वो हाइपरलूप के अंदर। अच्छा इसको छोड़ के किसी ने वो देखा है कभी, एक गेम होता है ऐसे बॉल को फेंकते हैं तो थोड़ी देर बाद वो रुकता है बेटा, देखा है क्या? देखा था? आई थिंक उसमें सब वो ऐसे वो होता है बेटा, छोटे छोटे टोकन होता है, टोकन को रखना होता है और वो ऐसे घुमाते हैं उसको। अरे मिस्टर बीन नहीं करता था क्या कैसीनो वैसीनो में, जैसे ऐसे हाँ सर, हाँ घुमाया हाँ। जाता है, देखा है आपने? यस सर। चलो तो वहां पे भी ये लगता है, बट ठीक है अभी उतना तो इसमें जानना नहीं है, बट कोई नहीं। चलो अब इसको मैं बोलता हूँ ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, सपोज दिस इज रोटेटिंग विथ ओमेगा इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। नाउ नाउ माय डियर फ्रेंड्स, आपको ये बताना है इसका ईएमएफ कितना होगा बेटा। अगर ईएमएफ का कुछ नहीं आता है तो ये आ सकता है क्या? ये फॉर्मूला किसी को नहीं पता है तो बोलो, ये आता है सबको? ये नहीं आ रहा है तो Yes, बताओ sir. बेटा, Yes, ये तो सबको आता है, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं एक छोटू सा एरिया ले लूं, एक छोटू सा एरिया बेटा कुछ इस तरह का, जिसका नाम मैं दे देता हूँ डी, अरे ये क्या लिख दिया, चलो
यहाँ पे मैं बोलता हूँ छोटा सा ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, कुछ इतना सा छोटू सा ईएमएफ। तो इस छोटू ईएमएफ की वैल्यू कितनी होगी? कैसे पता लगा है? क्या लगता है बेटा, कैसे पता सर करेंगे? बी कांस्टेंट है, एल भी कांस्टेंट है, तो वी ना के साथ आ जाएगा। ना, यहाँ पे बेटा, यहाँ पे यही एक समझने वाली बात है। अगर मैं इस रॉड के बारे में बात करूं तो इसका टोटल लेंथ कितना है, जल्दी बताओ। L एल लेंथ है। अच्छा, कहां से कहां तक है? x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू l। ठीक है, जब तक तो l के लिए ठीक है बेटा, यहां तक हम मान सकते हैं कि चलो अच्छी बात है। बट व्हाट इफ सपोज ये वैल्यू एल वी तभी तक ट्रू है जब तक हम कहां से कहां तक फाइंड कर रहे हैं बेटा, इस रॉड के कंप्लीट एंड तक फाइंड कर रहे हैं। तो ये वैल्यू आ जाएगी। अभी भी सवाल खत्म नहीं हुआ है। अब मैं आपसे पूछूंगा कि अब आप मुझे बताओ वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कैसे फाइंड करोगे? सर ओमेगा एल। ओमेगा एल। ओमेगा एल से। वेरी गुड। चलो और कोई आइडिया बेटा? क्या किसी के पास एनर्जी का कोई फॉर्मूला याद आ रहा है क्या? हम कंजर्व करा दे, हाफ एम बी स्क्वायर। करा दोगे एनर्जी कंजर्व? yes sir. क्या आएगा फिर वैल्यू, अब बताओ क्या आ रही है, कितनी वेलोसिटी आएगी, अब तो बता दो बेटा। कुछ भी, थोड़ा बहुत, हल्का फल्का? नहीं, चलो कोई बात नहीं, समझ गया मैं, ये नहीं किसी को समझ आ रहा है, बट ठीक है, एक बार और ट्राई करता हूँ। देखो बेटा, सपोज मेरे पास एक रॉड है, इतनी बड़ी रॉड है, इतनी बड़ी रॉड है, एक बार और ट्राई करता हूँ, अब सबको समझ आ जाएगा। देखो, इतनी बड़ी बेटा मेरे पास एक रॉड है, और मैग्नेटिक फील्ड बेटा पूरे रॉड के थ्रू आउट नहीं रख रहा हूं। इस बार मैं एक छोटे डिस्टेंस तक मान रहा हूं कि मैग्नेटिक फील्ड है, और इसके रोटेशन की वजह से, अगेन द क्वेश्चन इज सेम, कितना ईएमएफ इंड्यूस हो रहा होगा? सर कहां तक की वजह से? बेटा यहां तक की वजह से। ये देखो, यहां तक की वजह से। दिख रहा है सबको? सिर्फ मैं इतना एरिया कंसीडर कर रहा हूं। अब कितना हो सकता है बेटा, कोई आइडिया किसी को? सब कुछ सेम है। यहाँ पे वेलोसिटी कहीं इस तरफ मिल रही है बेटा, यहाँ पे वेलोसिटी कहीं इस तरफ मिल रही है। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा ध्यान लगा के देख लो, बस ये खत्म हो जाएगा बेटा, बहुत इजी है, इसको अगर समझ जाओगे एक बार में तो। यहाँ पे वेलोसिटी v है, और यहाँ पे ईएमएफ की वैल्यू कुछ d, छोटी सी ईएमएफ की वैल्यू होगी। मेरे को बस सिंपली बताओ बेटा, ईएमएफ की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी? सिंपली छोटू नहीं, बड़े के लिए कितनी होगी बताओ? कोई है, कोई है बेटा? BLV. वेरी गुड, एक बच्चा तो बोला कम से कम। चलो देखो, बी एल वी। पर अब सुनो, अब ये जो छोटा सा एरिया मैंने शेड किया बेटा, क्या ये छोटा सा एरिया थोड़ी देर बाद यहां पहुंच जाएगा? yes sir. अच्छा, छोटा सा एरिया है, ठीक है, कितना छोटा? मैं मानता हूं डीएक्स लेंथ का एरिया है, डीएक्स लेंथ का एरिया। तो छोटू सा ईएमएफ कितना प्रोड्यूस होगा यहाँ पे, ये बताओ? BLV DX। बी एल के जगह क्या लिखना पड़ेगा, कितना लेंथ है इसका? बी डी एक्स, और v की वैल्यू हमने क्या पढ़ी है सर्कुलर मोशन में, याद करो, r, ऐसे ले लेता हूं, ओमेगा इंटू एक्स ले लेता हूं, ठीक है। ये वैल्यू कहां से? v इज इक्वल टू r ओमेगा, याद है सबको? yes सर आपने x क्यों लिया? बेटा ये x एक्सिस में रॉड रखी हुई है ना, इसके लिए x ले लिया मैंने r की जगह। सर ओमेगा को बाहर निकाल दे। हाँ, अरे कोई नहीं बेटा, उसको कर सकते हैं, वो दिक्कत नहीं है, ठीक है, वो हो जाएगा। चलो, अब अगर आपसे कोई पूछ ले वेलोसिटी, तो कुछ मत करना बेटा, एक फॉर्मूला याद रखो, वी आर से वी पी के लिए आपसे पूछा जाए तो, सर ये क्या है, क्या है बेटा वी आर और वी पी? तो बता सकता है एनी वन ऑफ यू? अच्छा कोई नहीं, आर और पी को और थोड़ा चेंज कर दूं, इनिशियल फाइनल लिख दूं, चलेगा? yes sir. ठीक है, डर काहे ले जाते हो बेटा? वी सर फाइनल। RP का क्या मतलब था? आरपी का मतलब बताता हूं बेटा, एक बार लिखवा के बताता हूं, इस तरफ भी इंटीग्रेट करना पड़ जाएगा। yes sir. यस सर। फाइनल। क्या इस तरफ कोई लेंथ का एलिमेंट दिख, ये आपको एलिमेंट दिख रहा है एक्स एक्सिस में चेंज होता हुआ?
Yes, sir. कौन चेंज हो रहा है बेटा? Sir, dx. dx। और किसके साथ चेंज हो रहा है? x और बेटा कहां से कहां तक ये रॉड चेंज हो सकता है, आप बताओ? 0 to L 0 to L. 0 कहां? to 0 टू L. एल। देखो, अब मैं इसको थोड़ा सा डिलीट करके आपको एक और चीज समझाना चाहूंगा यहाँ पे कि हम इनिशियल फाइनल क्यों नहीं लेते हैं। बेटा एक एलिमेंट अगर आप इसका देखो तो कैसा आ रहा है? परपेंडिकुलर। एक एलिमेंट, क्या एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल आ रहा है क्या? या एक परपेंडिकुलर और एक हॉरिजॉन्टल? दोनों सेम होते हैं क्या बेटा, परपेंडिकुलर और हॉरिजॉन्टल? जल्दी बताओ। नहीं। नहीं सर। मेरा वाईफाई लास्ट। तो अगर मैं दोनों कंपोनेंट को इंटीग्रेट कर दूं तो क्या मुझे टोटल के लिए कुछ मिल जाएगा? सर ये समझ नहीं आया सर। बेटा देखो, अगर ये पेन है, ठीक है, ये रोटेट कर रही है, रोटेट कर रही है, रोटेट कर रही है, दिख रहा है? तो इसका एक कंपोनेंट क्या आ रहा है? ये वाला। और एक कंपोनेंट इसको यहां ले जा रहा है। दिख रहा है आप लोग सबको? देखते रहना बेटा। एक कंपोनेंट इसको अंदर खींच के रखेगा, एक कंपोनेंट इसको थ्रू आउट मोशन देगा। देखते रहना। दिख रहा है? यहां से मैंने इसको होल्ड किया बेटा, यहां से इसको अंदर बुला रहा हूं और यहां से बोल रहा हूं कि भैया एक सर्कल पूरा कर ले। दिख रहा है? Yes, sir. दिखा? यस सर। चलो। और जिनको नहीं समझ में, कोई नहीं बेटा, एक कंपोनेंट में v परपेंडिकुलर और v हॉरिजॉन्टल तक लूंगा और रॉड की लेंथ 0 टू l है, इसलिए मैं 0 टू l ले रहा हूं। अब आप बता दो, ओमेगा चेंज हो सकता है क्या बेटा? सर No, नहीं sir. सर। No, sir. चलो, तो इंटीग्रेशन ऑफ वी एच यानी कि हॉरिजॉन्टल माइनस परपेंडिकुलर, ऐसे भी ले सकते हो। अरे यार ये ऑटो डिटेक्ट कर ले रहा है। चलो, इजिकल टू कितना हो जाएगा बेटा? क्या बाहर आ जाएगा? बी और बी और ओमेगा अब एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन कौन नहीं जानता, ये बताओ? स्क्वायर बाय 2। बी ओमेगा एक्स स्क्वायर बाई 2, 0 टू एल। ये सर कितना वो आ जाएगा? तो बी पी टू बी बी एच था, आपने यहाँ बी एच टू बी पी लिख दिया। अरे कोई नहीं बेटा, चेंज कर देता हूँ, रुक जाओ। कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है? अब सही है? ठीक है, यस सर। चलो, इससे कुछ नहीं होने वाला। बी ओमेगा कितना आ गया? एल स्क्वायर अपॉन 2 आया क्या बेटा ऐसा कुछ? अब देखो, अगर इसको ध्यान से देखोगे तो दिस इज व्हाट चेंज इन वेलोसिटी की वैल्यू है एल स्क्वायर अपॉन 2। ये याद रहेगा बेटा, खाली फॉर्मूला भी याद रहेगा तो काम बन जाएगा। कैसे आया? अब नहीं समझ आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार और मैं आपको बताता हूं, आराम से समझ आ जाएगा, बस ध्यान से देखते चलो बेटा। देखो, हर पॉइंट पे अगर आप देखो, हर पॉइंट पे तो एक कंपोनेंट तो यहां आ जा रहा है, ठीक है, बट क्या बेटा साथ साथ दो कंपोनेंट ऐसे चल रहे हैं, एक परपेंडिकुलर एक हॉरिजॉन्टल। दिख रहा है? Yes, sir. अगर ये रॉड यहां पहुंच गई तो क्या सारे एलिमेंट चले जाएंगे? नहीं बेटा, तब भी एलिमेंट ऐसे दिख रहे होंगे आपको। ठीक, अब रॉड पे कहीं भी चेक कर लो बेटा, चाहे आप यहां चेक कर लो, एक एलिमेंट यहां दिखेगा, एक एलिमेंट यहां दिखेगा। तो ये दो एलिमेंट जो है, अगर मैं इन दो एलिमेंट के अराउंड ईएमएफ कैलकुलेट कर लूं तो मेरा काम तो बन गया। क्यों? मेरे को टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ ही तो बताना है। और टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ मैं कैसे बता सकता हूं? इसके थ्रू बता सकता हूं। कैसे किया मैंने कुछ नहीं किया बेटा, मैंने ईएमएफ चेक किया कि अराउंड परपेंडिकुलर और हॉरिजॉन्टल के कितना है, तो मेरे को एक वैल्यू मिल गई और वो वैल्यू यहां से मिल गई बेटा। सर यहाँ पे आपने 0 टू एल क्यों लिया, यहाँ पे क्यों नहीं लिया सर उस कंपोनेंट को? द रीजन इज रॉड का लेंथ 0 टू एल है, इसके लिए बेटा। ठीक, अब क्या ये वैल्यू को मैं यहां से भी बेटा ला सकता था? सोच के देखो, हाफ एम बी स्क्वायर। नहीं लग रहा है कुछ ऐसा? नहीं। अब ये आप लेके आना, दिस इज योर होमवर्क। ला दोगे? एक दो क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ा क्लियर होगा बेटा। आप बता दो सर क्वेश्चन एक बार, क्या बोला आपने? मैंने ये बोला बेटा, आप एनर्जी कंजर्व करा के ट्राई करना इस आंसर को लाने का, अगर आया तो बताना, नहीं आया तो कोई बात नहीं, ठीक है? आप ट्राई करना। सर फिर बता देता हूं बेटा कैसे मैंने इसको सॉल्व किया। एक सर्कुलर पाथ पे ऐसे रॉड घूम रहा था, हमने ईएमएफ का फॉर्मूला ये पता था, हमने एक छोटू सा पॉइंट के लिए ईएमएफ कैलकुलेट किया विच इज डी। ऐसे साइन, इसका साइन पता है क्या बोलते हैं? इसको जीटा बोलते हैं। आई डोंट नो कितने लोग जानते हैं, कोई बात नहीं, आप इसको ई याद रखो बेटा, ठीक है? ई है। चलो, इसको मैंने इंटीग्रेट क्यों किया, कोई बताएगा? परपेंडिकुलर और हॉरिजॉन्टल के अलावा, और इसको 0 टू एल, जल्दी बताओ, कमेंट में लिख दो, कोई तो लिख दो कमेंट में।
कोई नहीं, सर पूरे का निकालने के लिए किया ना। ठीक है, वेरी गुड, पूरे का निकालने के लिए। और ये मैंने यहाँ पे बेटा ये जो एलिमेंट है, ये क्या हमेशा दो एलिमेंट होंगे या कहीं दो एलिमेंट नहीं भी होंगे, ऐसा कुछ होगा? नहीं सर, होगा तो। हमेशा दो ही होंगे। हमेशा दो होंगे पूरे सर्कल का निकालने के लिए। चलो वेरी गुड, आई थिंक कुछ कुछ लोगों को समझ में आ गया। जिनको नहीं आया बेटा एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना, और जिनको नहीं आया एक बार थम्स डाउन कर दे, सो दैट मैं समझ जाऊंगा, और जिनको आ गया थम्स अप कर दे कमेंट में। जल्दी बताओ, कोई है जिसको नहीं आया? चलो आई थिंक आ गया सबको। देखो अब एक सवाल किया जाए इस पे। अच्छा मान लो अगर मैं बैटरी को, अगर मान लो मैं एग्जामिनर हूं, पूरा सर ओके ठीक है ठीक है। चलो चलो देखो बेटा, अगर मान लो मैं यहाँ पे बोलूं कि टर्मिनल्स पे निकालना है, सेम है बेटा जैसे वहां हम लोग रॉड को रिप्लेस किए थे। आपसे पूछ लिया जाएगा कि एक तरफ ऐसा सिंबल बनाएगा, बेटा ध्यान रखो, इसको बोलते हैं हिंज। आपका दरवाजा है ना, आप देखते हो हिंज है वो, देखते हो एक तरफ से ऐसे खुल जाता है, यस सर। खुलता बंद होता है। अमित ओझा, हाँ अमित बेटा बोलो। सर मैं कह रहा हूँ कि वो 20 मिनट से लेफ्ट हो गया था, वाईफाई हैंग हो गया था, तो आपने जो अच्छा अच्छा पढ़ाया एक कोई बार नहीं, रिकैप करा देंगे? ये पूरे का कोई नहीं, रिवीजन कराते वक्त ना आप नहीं 2 नहीं, बस मिनट 20 ज्यादा मिनट रखो। वाला। 34 20 से मिनट मतलब आपको, मतलब ये वाला? 34 में लीव हो गया था। हाँ ये वाले, और अच्छा ये, आई थिंक मैंने, हाँ यहाँ पे। अच्छा यहाँ से कुछ नहीं बेटा, हमने बस F इजिकल टू एम ए एक इक्वेशन होती है, इससे सॉल्व किया, और हमने देखा कि अगर कनेक्टर आपका इस तरफ जा रहा है तो यहाँ पे भी एक फोर्स लग रहा है विच इज इन नेगेटिव डायरेक्शन। हमने इस फोर्स को कैलकुलेट करके ईएमएफ फाइंड करने की कोशिश की, तो हमको यहाँ से एक ठीक है। इक्वेशन मिला F इजिकल टू एम ए, और इस F की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल रखी थी, बस हमने एक नेगेटिव साइन लगा दिया बेटा। ठीक, अब ठीक यहाँ है से सर। कुछ नहीं करना है, dx की वैल्यू आप बहुत आराम से इसको यहाँ भेज के फाइंड कर लोगे। और उसके बाद हमने क्या देखा, अच्छा। हमने देखा कि यहाँ पे एक रॉड है लेंथ L का, अगर ये इस तरफ से बेटा हिंज्ड है, मतलब इस तरफ से मैंने इसको ऐसे बांध रखा है, तो ये पूरा चक्कर काटेगा किसी मैग्नेटिक फील्ड में, तो इफेक्ट क्या आएगा। फिर हमने देखा कि मान लो रॉड तो है बट यहां तक ही बेटा मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये एक चक्कर काटेगा, तो क्या आएगा। इसके लिए मैंने क्या किया, हमेशा मैंने देखा कि इसके दो कंपोनेंट मिल रहे हैं मेरे को वेलोसिटी के, इनको मैंने इंटीग्रेट कर दिया टोटल ईएमएफ के लिए। और दूसरे जगह मैंने क्या किया, रॉड का लेंथ 0 to L था, तो इसको मैंने इंटीग्रेट कर दिया। ठीक है, तो ये आंसर मेरे को मिला। अब आगे हम चल रहे हैं कि मान लो तो बैटरी आपने ये जो दो इसके कंपोनेंट्स निकले थे, इसे साइन और कॉस से रिजॉल्व किया होगा? नहीं नहीं, मैंने बस परपेंडिकुलर और हॉरिजॉन्टल लेके छोड़ दिया बेटा, साइन कॉस इसलिए मैंने नहीं लिया क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूले में साइन कॉस की जरूरत नहीं पड़ती, बस इसीलिए। ठीक है, तो हम भी ऐसे ही कर सकते हैं डायरेक्ट बिना साइन कॉस के, एकदम एकदम, राइट? इसीलिए आप लोग अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको और थोड़ा ठीक है। क्लियरिटी मिल जाएगा, क्योंकि इसका थोड़ा क्वेश्चन ठीक है, ओके। करेंगे तो हमको समझ आ जाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके बेटा ओके। चलो देखो, अब देखो ये यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे, इसको बोलेंगे ये है हिंज्ड, आपके दरवाजे में हिंज लगा है बेटा, ठीक है, इसको बोलते हैं हिंज। हिंज में क्या होता है कि एक एंड जो होता है फ्री होता है रोटेशन के लिए, एक एंड को हम बांध के रखते हैं, और यहाँ पे कुछ ऐसा लिख देंगे x इजिकल टू एल। x इजिकल टू एल, क्या यहाँ पे भी मैंने ऐसे ही कुछ लिखा था बेटा, x इजिकल टू एल? यस सर। ठीक है, बस इसी चीज को लोग रिप्लेस करके ऐसे लिखेंगे, तो डरना मत। यहाँ पे अगर आपको पूछ लिया जाए ईएमएफ की वैल्यू कितनी है, तो आप क्या बोलोगे? BL square omega by 2. हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, यही बोलोगे? क्या ये कुछ ऐसे ही नहीं लग रहा है, लास्ट टाइम हमने जैसे एक बार रॉड के लिए फाइंड किया, उसको बैटरी से रिप्लेस कर दिया। सर हाँ ये सर। उसको E है ना, हाँ बेटा, ये E है ना। सर ये जो आपने एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर लिखा है, उसका क्या हाँ। करें? उससे ट्राई करना बेटा सॉल्व करने का, आप लोगों का होमवर्क दिया है मैंने। सानिया बेटा, अच्छा ये डाउट था क्या बस? यस। चलो 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 चलो। देखो बेटा, आपसे और क्या क्या पूछा जा सकता है मैं बताता हूँ। देखो एक क्वेश्चन के थ्रू मैं इस चीज को समझाना चाहूंगा, इस कॉन्सेप्ट को। दिस इज कॉन्सेप्ट नंबर 5, इसको मैं समझाना चाहूंगा आप लोगों को एक क्वेश्चन के थ्रू। पूछा ये गया था बेटा कि मेरे पास एक रॉड है, ठीक है, ऐसे एक रॉड बनाया गया था, एक तरह से पिवटेड है, पिवटेड मतलब फिक्स बेटा, वो वहां से हिल नहीं सकती है, इट इज अ पिवटेड रॉड। ये रॉड है, इसका लेंथ दे दिया था उन्होंने L, ठीक है, इसका लेंथ दे दिया था इन्होंने L, L लेंथ है रॉड में, x इज इक्वल टू L, और यहाँ पे इसका सेंटर है और यहाँ पे पिवटेड है।
पिवटेड का मतलब याद रहेगा बेटा सबको? पिवटेड मतलब एक एंड से फिक्स। आपने x इज इक्वल टू l पे फिक्स रखा है कि कहाँ पे रखा है? मैंने यहाँ पे फिक्स किया बेटा, यहाँ। ओके ठीक है, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस, आपसे बोला जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस बताएं, आपसे बोला जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस बताएं। कैसे फाइंड करोगे पोटेंशियल डिफरेंस इस रॉड का? सर पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वही बेटा डेल्टा वी। कैसे फाइंड करोगे सर? कैसे फाइंड किया जाए सर? अगर एक रॉड घूम रही है किसी सर्कुलर पाथ में तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस। एनी आइडिया, एनी गेसेस, कोई आइडिया? अगर बेटा कुछ नहीं आता है तो छोटू सा ईएमएफ की वैल्यू कितनी लिखी थी हमने, ये बता दो। PL, कोई तो बता दो। कोई नहीं। सर बी b dx v बी तो बी दिया B dx, V की वैल्यू कितनी आ गई? ओमेगा एक्स ओमेगा L की ओमेगा एक्स। एक्स बोला सर। ओमेगा एक्स मैं यहां पे भी एक छोटू एलिमेंट लूंगा, एक छोटू एलिमेंट लूंगा। क्या ये छोटू एलिमेंट थोड़ी देर बाद बेटा यहां पहुंच जाएगा? यस सर। तो यहां पे भी इसके दो कंपोनेंट आएंगे, राइट? एक VP ले लो, एक को VH ले लो, या एक को VP VH जो मन वो ले लो। मैं इसको V1 V2 ले लूं, आप लोगों को ज्यादा कंफ्यूजन ना हो VP VH को लेके। यस सर। चलो इससे आप लोगों को थोड़ा सा आराम हो जाएगा। अगर अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आंसर आएगा? सुनो सुनो सुनो, यहाँ पे भी सस्पेंस है बेटा, सुनो। अगर यहाँ पे मैं बोल दूं C पॉइंट के लिए पूछ ले, C पॉइंट के लिए, और एक बार पूछ ले B पॉइंट के लिए, C पॉइंट और B पॉइंट, किसके लिए मैं कैलकुलेट करूं, किसके लिए आप कैलकुलेट करोगे बताओ? सी के लिए C के लिए कर दो। चलो मैं C पॉइंट के लिए करता हूं, B आपका होमवर्क है। देखो बेटा, ये रॉड का लेंथ कितना होगा यहां से लेके यहां तक? अगर टोटल लेंथ L है तो आधा l कितना? by 2 इसमें किसी को डाउट तो बताओ? नहीं? अच्छा, अब आपसे कहां तक पूछ रहा है सर? V1 से V2 तक पूछ रहा है। यहां पे इंटीग्रेशन का लिमिट क्या बनेगा, अब आप मुझे बताओ। 0 to l by 2 एल बाई टू 0 to l by 2 पक्का? यस सर। बस लेके इंटीग्रेट कर दो, यहां से कर लोगे? आई थिंक अब समझ आ गया होगा यार, और कुछ होगा नहीं इसमें। ये भी बहुत आसान है, सही बताऊं तो यहाँ पे कुछ करना नहीं है, x² अपॉन 2 कर देना है, और x की जगह क्या रख दोगे? L/2 होल स्क्वायर अपॉन में 2। अब तो सॉल्व कर लोगे ना इसको? यस सर। खाली देखने में ऐसा लग रहा था कि बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, वाकई में बहुत हल्का कॉन्सेप्ट है, सही बताओ तो। ठीक है, अब बी के लिए क्या आएगा, लिमिट क्या आ जाएगा बी के लिए? 0 सर to डायरेक्ट l फॉर्मूले में पुट नहीं कर सकते? 0 कर टू सकते हो, कर सकते हो, कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो। मैंने आपको प्रोसेस बताया कि इंटीग्रेशन का लिमिट क्यों लिया जाता है, इसके लिए किया था। अच्छा 0 to L के लिए बता दो बेटा जल्दी से, क्या होगा? मैं यहाँ पे ही कर देता हूँ, अब तुम लोग बताओगे 0 to L के लिए क्या होगा? सेम हो जाएगी सर b ओमेगा by 2 बस सब कुछ सेम रहेगा बेटा। B ओमेगा बाहर आ गया, आंसर आ जाएगा B ओमेगा एल स्क्वायर बाई खत्म। याद रहेगा आपको? टू। यस सर। कुछ ऐसा लगा कि ये कॉन्सेप्ट खाली देखने में थोड़ा ऐसा लगता है, पिवटेड, हिंज्ड, ये सब वर्ड है बेटा, इसमें नहीं जाना, ठीक है? ये सब वर्ड होते हैं। अच्छा कोई C से B के लिए पूछ लेगा तो इंटीग्रेशन का लिमिट क्या हो जाएगा? l by 2 to l याद रहेगा? यस सर। डाउट है तो बता दो बेटा, मैंने सारे के लिए बता दिया आपको। किसी को भी डाउट है यहां तक बेटा जो अभी मैंने बताया? रिवाइज भी कर लेते हैं यार, 5 ही मिनट लास्ट, डाउट भी लेना है। चलो